वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है एक ट्रस्टेड और जेन्युइन गाइडेंस, सबका सब IRDAI के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अक्सर हमारी गाड़ी में जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है, क्लेम आता है गाड़ी में, तब हमें पता लगता है कि यार ये इंश्योरेंस कंपनी किस हद तक हमें सपोर्ट कर रही है और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, या फिर जिस बंदे से हमने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है ये किस हद तक हमें सपोर्ट करता है हमारी गाड़ी के क्लेम में। बात तो सही है। या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें सर्वेयर डिले कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल टाइम पे नहीं दे रही है, या फिर हमारा क्लेम को सही IDV पे सेटल नहीं कर रही है, जो पेमेंट हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर हमारी गाड़ी पे लोन है, EMI है और अप्रूवल नहीं आया है, कई महीने लग जा रहे हैं और EMI वाले हमें परेशान कर रहे हैं, फाइनेंस वाले। EMI को किस तरह से रुकवाना है, या फिर RC कैंसिलेशन करवाना है, किसी भी तरह का मोटर क्लेम या मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्यूरी है और वहाँ पे हमें लगता है कि यार हमें यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाया, कब लगेगा? जब हमारी गाड़ी के साथ हादसा होगा। अब बंदा आपको तब सपोर्ट करेगा जब वो खुद भी जानकारी रखता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब IRDAI की क्या गाइडलाइन है, किस टाइम क्लेम में क्या क्या चीज़ चाहिए, जब बंदे को मालूम ही नहीं है तो आपको क्या गाइड करेगा और क्या बताएगा आपको। तो जब गाड़ी के साथ कोई हादसा हो जाता है उस टाइम पे पता लगता है हमें कि जो हमने इंश्योरेंस जिस बंदे से करवाया है ये कितने पानी में है, किस हद तक हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठा है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। इंश्योरेंस तो सभी लोग करते हैं, असलियत जब पता लगती है, जब क्लेम आता है, मेजर क्लेम आता है, उलझती है कहानी, तब इसको कौन सुलझाएगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को कब कहाँ किसको कैसी मेल करनी है, ये सारी चीज़ यहाँ पे मालूमात होती है कि यार हमने बहुत गलत किया इंश्योरेंस करवा के इस बंदे से, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। क्या कर सकता हूँ यार? तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब गलती आप कर बैठे हो एक बार, मैं तो अपनी हमेशा वीडियो में कहता ही हूँ कि यार जब आप इतना रुपया खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो गाड़ी ख़रीदने के लिए, 20-20, 30-30 हज़ार, 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार के प्रीमियम ले रहे हो इंश्योरेंस के, तो भाई 10-15-20 मिनट निकाल के उसको समझ भी लो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? उन चीज़ों को समझो आप। और जिससे भी इंश्योरेंस अपना रिन्यूअल करवा रहे हो, तो जब भी इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हो उसी टाइम पे मैं हमेशा कहता हूँ एक लेटर एक पर्चे पे लिखवाओ और उसकी स्टैंप लगवाओ, साइन करवाओ कि अगर मेरी गाड़ी के साथ कभी कोई हादसा होता है, टोटल लॉस होता है, तो क्या के हिसाब से मेरा क्लेम सेटल होगा, रिपेयरिंग आती है तो किस हिसाब से सेटलमेंट होगा, या RC कैंसिलेशन का मसला आता है तो क्या होगा। मतलब सारी चीज़ें उससे नोट करवाओ। जो एड ऑन आपने दिए हैं ये किस किस काम आते हैं। हो सकता है कि अपना प्रीमियम बनाने के चक्कर में, टारगेट अचीव करने के चक्कर में बंदा आपको अननेसेसरी एड ऑन पकड़ा दे रहा है, तो अननेसेसरी आपका पैसा जा रहा है। कब किस टाइम कितनी गाड़ी की एज में कौन कौन से एड ऑन कंपलसरी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नहीं है मालूम, और इसी चीज़ का आपसे फ़ायदा उठाते हैं जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, मैक्सिमम लोग। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है, अपना इंसेंटिव निकालना है, उन्होंने बस अंधाधुंध एड ऑन पे ले, IDV इधर उल्टी सीधी लगाई और कहानी ख़त्म। IDV का बहुत बड़ा खेल होता है, जैसे कि IDV के ऊपर कई सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। इंश्योरेंस कंपनी की अपनी ही अलग ही मोनोपोली होती है IDV को लेकर के। अगर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से IDV ज़्यादा लगा दी है तो वो काट देगी टोटल लॉस वाले केसेस में, तो जितनी बन रही है उस पर करेगी सेटल। अगर आपने ज़्यादा लगा दी है तो फिर उतना देगा जितना बन रहा है, जितनी लिखी है उतना नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ें, सही IDV क्या है, सही एड ऑन क्या है, किस टाइम पे, वो सारी चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पास से अननेसेसरी पैसा जाता है और उसके बावजूद भी क्लेम का टाइम आता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स के फेस करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, कॉल्स आते हैं लोगों के कि कोई कहता है कि 6 महीने हो गए गाड़ी को, टोटल लॉस हुए, भाई साहब अभी कोई रिप्लाई नहीं है। कोई कहता है 3 महीने हो गए, कोई कहता है 1 महीने से ऊपर हो गया, अप्रूवल तक नहीं आया कि गाड़ी टोटल लॉस होगी कि रिपेयर होगी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से कोताही होती है। इंश्योरेंस करने वाला जो बंदा है वो चाहे तो गाड़ी को 1 महीने के अंदर अंदर सेटल करवाएगा, 30 दिन के अंदर उस केस को सेटल करवा सकता है। वो आप करो 10 मेल और वो करे 2 मेल, वो 10 से ज़्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि वो बंदा बिजनेस दे रहा है, कंपनी को बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनी उसकी बात मानेगी। सीधी सी बात है भाई यार, गिव एंड टेक का मसला चलता है। अगर कंपनी को मुझसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है
तो कंपनी मेरी बात जरूर मानेगी। वो बात अलग है कि IRDAI ने इंश्योर्ड पर्सन को बहुत सारे अधिकार दिए, लेकिन जब मालूम ही नहीं है तो क्या करोगे। अब किसको कहाँ कैसे मेल करनी है, क्या कहना है, क्या फॉर्मेट में क्या लिखना है, क्या क्या अटैच करना है, वो सारी चीजें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आप भी चाहते हो कि आपको कभी भी किसी भी तरह की, अल्लाह ना करे, आपकी गाड़ी के साथ कोई हादसा हो और प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े आपको, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ से हमारा नंबर उठाइए व्हाट्सएप का, उसको सेव करिए UC टेक्निकल के नाम से और भेजिए अपनी गाड़ी की RC और इंश्योरेंस की प्रीवियस पॉलिसी। हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे बेस्ट कोटेशन बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी से। और मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी यार सभी सही होती हैं यार, कोई इंश्योरेंस कंपनी गलत नहीं होती है, लेकिन बस फंसती कहाँ है कहानी कि हमें मालूम नहीं होता है कि फॉलोअप किस तरह से करना है, कैसे करके किससे क्या बात करनी है, किस टाइम पे क्या पूछना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखी नहीं है। अब जिसने इंश्योरेंस किया है उसको भी सही मायनों में पता नहीं है, तो वो कहाँ से करेगा यार, फॉलोअप लेगा, ये बताओ। तो इंश्योरेंस कंपनी कोई गलत नहीं होती है, बस ज़रूरी ये है कि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, किसको कहाँ कब कैसे मेल करनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। जैसा कि आप जानती हैं कि ऑल ओवर इंडिया मोटर क्लेम सेटलमेंट की 110% सपोर्ट रहती है हमारी। तो आप भारत के किसी भी स्टेट से हों, ये ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ उत्तराखंड से हूँ और आप कहीं भारत के किसी अलग स्टेट से हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार कोशिश करिए, देखिए, और बहुत सारे ऐसे बंदे नंबर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, जिनके हमने अलग अलग स्टेटों में क्लेम उनके सेटल करवाएं, 6-6 महीने से, 5-5 महीने से, 4-4 महीने से रुके हुए। आप वहाँ से फीडबैक ले सकते हैं उन लोगों के, आपको विद इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ, प्रूफ के साथ हम भेज सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। और कितने सारे मेरे भाई वो लोग वीडियो देखते होंगे जिनके क्लेम सेटलमेंट करवाए भी हैं। तो अल्लाह ना करे कभी आपके साथ कोई हादसा हो या फिर करंट टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट है या टोटल लॉस में चली गई है और आपको सही तरह से कहीं से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तब भी आप हमसे एनी टाइम व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको 110% रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो रात को 8 से 11 के बीच में ही करना, बाकी इस टाइम के अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे ही गाइड किया जाएगा। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक करके वीडियो पे ज़रूर जाना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना। क्या मालूम कब कहाँ किसको किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए, क्योंकि भाई हाथ से कभी बताकर नहीं होते हैं। अपना सीधा फंडा है कि पैसे भी बचाओ और क्लेम भी पाओ, अपने हक का पैसा। सिर्फ इंश्योरेंस करवा लेने से ही पैसा बचाना नहीं होता है, पैसा तब बचता है जब सही मायनों में सही टाइम पे सही IDV पर हमारा क्लेम सेटल्ड हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। वो चाहे फिर गाड़ी पे लोन हो या RC कैंसिलेशन का हो या डेथ क्लेम हो, कुछ भी हो। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।